शिवम और शिवानी का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल जिंदगी के। कॉलेज में राहुल का यह आखिरी साल था। शिवानी कॉल करती है और शाम को मिलने की बात कहकर फोन काट देती है। शिवम ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 2 बज रहे थे। वह शिवानी से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज शिवम ने महसूस किया कि शिवानी की आवाज में एक बेचैनी सी थी। शाम होने वाली थी। अचानक शिवम के घर की घंटी बजती है। इससे पहले कि शिवम दरवाजे तक पहुंचता, उसकी मां ने दरवाजा खोला। वह शिवानी ही थी। शिवानी ने शिवम की मां को नमस्ते किया और सीधे शिवम के कमरे में चली गई। शिवम की मां को उनके प्यार के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वह मुस्कुराकर रह गई। शिवम की मां ने कहा, शिवम मैं चाय बना रही हूँ। शिवम ने कहा, ठीक है मां। फिर शिवम ने शिवानी को गले लगाया। शिवम की बाहों में सिमटी शिवानी ने अचानक अपना सिर शिवम की तरफ उठाया तो शिवम का जैसे सीना फट सा गया हो, क्योंकि शिवानी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शिवम समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले शिवानी के आंसू पोंछे और शिवम ने शिवानी से पूछा, क्या हुआ जान, तुम क्यों रो रही हो? इतना सुनते ही शिवानी जैसे और टूट गई हो और बिना आवाज के वह और जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू शिवम का सीना चीर रहे थे। शिवम से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया ताकि शिवानी के रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने शिवानी को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे फर्श पर बैठ गया। शिवानी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने शिवानी से कहा, जान बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज बताओ क्या हुआ है? शिवानी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए शिवम का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, अब आज से हमारे रास्ते अलग हैं। शिवम को जैसे एक झटका लगा। उसने शिवानी के हाथों को कसकर पकड़ा और बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? फिर से शिवानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने शिवम को अपने पास बिस्तर पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ, क्योंकि पापा ने आज मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और घर में सब बहुत खुश हैं। शिवम पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर शिवानी की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने शिवानी की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान? बल्कि शिवम की आवाज की कंपन बता रही थी कि वह जानता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और शिवानी कोई मजाक नहीं कर रही है। शिवानी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर उसने शिवम से पूछा, क्या तुम्हें यह सच में मजाक लग रहा है? शिवम को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत शिवानी ने उसे तोहफे में दिए थे। शिवानी बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन शिवम अभी वैसे ही बैठा हुआ था। तभी शिवानी ने जब शिवम का नाम लेकर पुकारा तो शिवम हैरान होकर शिवानी की तरफ देखने लगा, क्योंकि आज तक शिवानी उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी। आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। शिवम के चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने शिवानी की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यह कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? शिवानी ने यह सुनकर सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ शिवम, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे यह शादी टूटे और मेरी या मेरे परिवार वालों की बदनामी हो। शिवम हैरानी से शिवानी को देखता रह गया। यह था उसके बचपन का प्यार, जिसे यह तक पता नहीं था कि वह ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे शिवानी या उसके घर वालों को कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी शिवानी उसे? शिवम शिवानी से कुछ कहने वाला था, मगर फिर रुक गया। उसने शिवानी की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ शिवानी के सामने जोड़े और फिर दरवाजा बंद कर दिया। शिवानी जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि शिवम की माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। वह समझ गई कि शिवम की माँ ने सब कुछ सुन लिया है।
अपना सर झुकाकर शिवानी वहां से चली गई। शिवम की मां ने शिवम के कमरे में चाय रखी और उन्होंने शिवम की तरफ देखा और उनसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई तो वह कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि उन्होंने शिवम को कुछ देर अकेले छोड़ना सही समझा। शिवम ने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे शिवानी का चेहरा याद आ रहा था। शिवानी के आंसू अब उसे नकली लग रहे थे और शिवानी के चेहरे पर शादी तय हो जाने की खुशी अब वह याद कर पा रहा था। शिवम का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने कमरे से देखा तो बाहर अंधेरा बढ़ने लगा था, कुछ उसकी जिंदगी की तरह। अंधेरा देखकर शिवम की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे थे। शिवानी खुश थी अपनी शादी को लेकर और शिवम दुखी था शिवानी को याद करके। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।